इस समय मैं जिस खबर को पढ़ रहा हूँ उस खबर को पढ़ने के बाद मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं। हो सकता है आप जब इस खबर को देखें तो आपकी भी आंखें नम हो सकती हैं। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंदोलनकारियों ने, जो भी किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं, उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने दिल्ली में नुकसान पहुंचाया, तमाम सरकारी संपत्तियों को तोड़ डाला, लाल किले के अंदर तोड़फोड़ की, हमारे कई पुलिसकर्मियों को घायल किया, बहुत सारे लोग घायल हुए जिसमें आम लोग भी मौजूद थे। इस बात को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भर आएंगी। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के तहत हमारे 2 जवान शहीद हो गए और साथ ही साथ 2 जवान जो अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। घायल हुए जो हमारे के जवान थे उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब मैं आपको पूरा मैटर बताता हूँ। मामला ये था कि किसानों की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए सरकार ने सुरक्षाकर्मी CISF और तमाम सुरक्षा कर्मियों को किसानों की घेराबंदी के लिए लगा रखा था। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों की हर छोटी से बड़ी हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। इसी नज़र को ध्यान में रखते हुए किसान उग्र हुए। उनमें से एक किसान उठा और उसने टैंकर के माध्यम से वहीं जो 2 हमारे सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन पर उन टैंकर को चढ़ा दिया, जिसके बाद मौके पर ही 2 हमारे जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बताइए, इस आंदोलन में जो भी मांगे किसान मांग रहे हैं, क्या वो सही हैं? क्या उन मांगों को इस तरीके से मांगना ये कहाँ का न्याय है? उनके अंदर भी इंसानियत है। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए हमारी इस खबर के माध्यम से कि ये तरीका नहीं होता अपनी अपनी मांग मनवाने के लिए। और अंतिम में बात कहता हूँ, जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनके पिता ने ये कहा है कि उनकी बुढ़ापे की लाठी टूट गई है। वो लगातार परेशान है, बुजुर्ग हैं। जब ये लड़का पुलिस में भर्ती हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, अपने पिता से कहा कि भाई अब माता पिता आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, आपका बच्चा सक्षम हो गया है और बाकायदा सरकारी नौकरी में देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माँ ने पूरा आशीर्वाद देकर उसे पुलिस भर्ती में भेज दिया। जिसके बाद जो खबर निकल कर आई उसके बाद माँ और पिता दोनों की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो पूरा दर्द बयां कर रहे थे। कह रहे थे कि आखिरकार जो ये सब संघार हुआ वो बहुत गलत है। आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, लेकिन इस तरह के उपद्रव से कोई भी फायदा नहीं है, मात्र नुकसान ही नुकसान है। अब ये बताइए कि जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। किसान आंदोलन में जो 2 लोग शहीद हुए हैं उनके जो बेटा था वो अपने माँ बाप से बेहद प्यार करता था। उसने ये कहा कि जब वो फोर्स में भर्ती होने जा रहा था कि अब माताजी और पिताजी अब आप आराम कीजिए, मैं अब आपकी लाठी की तरह काम करूँगा। लेकिन माता पिता को जो सपने दिखाए गए थे वो सपने कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत घृणित करने वाली खबर है। कहाँ का इंसाफ है कि आप लोग किसी की जान लें? इस तरीके से आंदोलन होता है? आप समझ के देखिए कि उसके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीत रही होगी।
वो इकलौता घर को चलाने वाला शख्स था। सोचिए, समझिए, और यदि हमारी इस खबर की थोड़ी सी भी आहट आपके दिल में होती है, आपका दिल थोड़ा सा पिघलता है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर लाइक कीजिए, हमें बताइए, ताकि सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, इंस्टाग्राम पे पढ़ सकते हैं, ट्विटर पे पढ़ सकते हैं, और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आखिरकार किसान दानव कब से बन गए। किसानों को अब दानव कहने से शब्द ही नहीं है मेरे शब्दकोश में किसानों के लिए। आज से कंबाइंड अस्पतालों में होगी सामान्य ओपीडी। ये तमाम जो फैसला लिया गया है, ये कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाए और जो भी कोविड-19 की चपेट में आने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन लोगों को बचाया जा सके। अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में नगर आयुक्त ने एक नई मुहिम शुरू की है। अब नगर आयुक्त इतवार के दिन यानी कि संडे को तमाम जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके या उनसे बचा जा सके। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि यदि बारिश पड़ती है तो सीधी सी बात है कि ठंड भी बढ़ेगी। तो ऐसे में आप तैयार रहिए। ठंड से निपटने के लिए अपने जितने भी गर्म कपड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ छोटे बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो सर्द का मौसम होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों पर होता है। तो आप सभी तैयारी कीजिए कि ताकि जो कल होने वाली बरसात के बाद जो ठंड बढ़ेगी वो ठंड कहीं आपके लाल को या आपको परेशान तो नहीं कर सकती।